नमस्कार। यह है आपका अपना चैनल बी एम टेक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ITR 1 में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है उसी के विषय में बात कर रहे हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप इससे लाभ ले सकें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें है ITR 1। ITR 1 जो है फाइल जब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम अपना कंप्यूटेशन तैयार करते हैं और इसके बाद जो है ITR 1 फाइल करते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स। ITR 1 इज अप्लीकेबल फॉर रेसिडेंस इंडिविजुअल अर्निंग फ्लोइंग इनकम। ठीक है, ITR 1 जो है इस प्रकार के नीचे जो है कुछ अर्निंग का सोर्स। अगर आपके पास यह अर्निंग का सोर्स है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर सैलरी से इनकम है, पहला पॉइंट है सैलरी से इनकम। अगर आपका सैलरी से इनकम है तो निश्चित रूप से ITR 1 फाइल कीजिए। और इसमें इसके अलावे अगर आपके पास इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी इनकम भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है और फिक्स डिपॉजिट से भी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम अप टू RS 5000, मतलब एग्रीकल्चर इनकम जो है यह भी RS 5000 अप टू RS 5000 है। ठीक है, अप टू RS 5000 है। तो इस केस में आप ITR 1 फाइल करेंगे। अगर पेंशन इनकम है और इसके बाद आपका हाउस प्रॉपर्टी है, फिक्स डिपॉजिट है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, अप टू 5000, फिर भी आप ITR 1 फाइल करेंगे। अगर सैलरी के साथ यह सब नहीं भी है फिर भी जो है आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ओनली सैलरी इनकम है फिर भी ITR 1 फाइल कर सकते हैं, ओनली पेंशन इनकम है फिर भी ITR 1 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है ITR 1 में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स मस्ट है उसके विषय में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। तो देखिए हम डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट तैयार करके रखे हुए हैं। पहला है देखिए आधार कार्ड, दूसरा है फॉर्म 16 इशूड बाय एम्प्लॉयर, मतलब आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं वह अगर फॉर्म 16 आपको अवेलेबल करा देता है तो वह ज़रूरी है। अगर 16 अवेलेबल नहीं है तो मंथ वाइज सैलरी स्लिप जो है वह ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से जो है हम लोग रिटर्न डालेंगे। रेंट रिसिप्ट इन केस ऑफ रेंटल इनकम एंड रेंटल एग्रीमेंट, अगर रेंट आपका मकान है कहीं और उससे रेंट आ रहा है और उसका रिसिप्ट है तो वह इसमें शामिल किया जा सकता है, कर सकते हैं, निश्चित रूप से कीजिए। और इसके बाद बैंक स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर फॉर इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, मतलब साल भर का आपका सेविंग अकाउंट जो है, ठीक है, एक साल में सेविंग अकाउंट से कितना इंटरेस्ट है वह भी चाहिए, तो वह आपका बैंक स्टेटमेंट से प्राप्त होगा, तो बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है। इसके बाद फॉर्म 16A और इंटरेस्ट स्टेटमेंट इशूड बाय बैंक्स फॉर फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम, कहने का मतलब है 16A और इंटरेस्ट स्टेटमेंट जो है आपका फिक्स डिपॉजिट यह बैंक के द्वारा जो है जारी किया जाएगा। अगर यह इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। ठीक, और यह जो है निश्चित रूप से अवेलेबल करवा लीजिए, इजी वे में अवेलेबल हो जाता है। अपने बैंक जाइए और वहाँ से यह फॉर्म जो है यह इंटरेस्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल करवा लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। यह है चैप्टर 6A इन्वेस्टमेंट डिटेल फॉर क्लेमिंग डिडक्शन एज फॉलो। यह जो है इंटरेस्ट, इसके बाद जो है आपका इन्वेस्टमेंट डिटेल्स फॉर क्लेमिंग डिडक्शन। अब डिडक्शन के लिए कौन कौन सा है, तो डिडक्शन के लिए पहला जो है आपका यह है रिसिप्ट ऑफ चिल्ड्रेंस स्कूल ट्यूशन फ़ी। ठीक है, अगर ट्यूशन फ़ी आपका चिल्ड्रन जो है स्कूल में पढ़ता है और उसका ट्यूशन फ़ी आपको प्राप्त होता है तो वह सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसका जितना भी अमाउंट होगा उसकी वह जो है डिडक्शन में चला जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम यह भी जो है डिडक्शन में जाता है। इसके बाद है स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज, यह भी जो है आपका जाता है डिडक्शन में। प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑन योर होम लोन, होम लोन का जो केस है उसमें जो आपका रीपेमेंट है
उसका भी स्टेटमेंट जो है इसमें डिडक्शन में जाएगा। इसके बाद इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप किसी सेविंग स्कीम में पैसा लगाए हैं या म्यूचुअल फंड में लगाए हैं, वह कितना लगाए हैं उसका ब्यौरा जो है निश्चित रूप से तैयार रखिए, वह जो है आपके डिडक्शन में जाएगा। इसके बाद मेडिक्लेम, पेमेंट रिसिप्ट, ETC, मतलब मेडिक्लेम, मेडिकल इंश्योरेंस जो कराए हुए हैं उसका भी रिसिप्ट चाहिए, वह भी आपके डिडक्शन में जाएगा, ठीक है। इसके बाद है डोनेशन रिसिप्ट इन केस ऑफ डोनेशन मेड टू ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन रिफर्ड अंडर 80G। अगर आप कहीं डोनेट किए हैं पैसा किसी भी ट्रस्ट में या ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका रिसिप्ट आपको, आप चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है, निश्चित रूप से देना चाहिए। तो इतना सा डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो आप ITR 1 निश्चित रूप से आराम से फाइल कर सकते हैं, ठीक है। कहीं कोई बात नहीं है, आराम से अपने से भी फाइल कर सकते हैं। बस इतना सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी रहना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटेशन में इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आज का वीडियो ITR 1 का था। नेक्स्ट वीडियो हम ITR 2 का लाएंगे, इसके बाद ITR 4 का भी लाएंगे। अगर आपको जो है यह वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से कमेंट में बताइए। निश्चित रूप से हम ITR 2 का भी पूरा सीट लाएंगे, फिर इसी तरह से तैयार करके ITR 3 का लाएंगे, 4 का लाएंगे। सब जितना भी ITR फाइल होता है उसका हम एक एक करके आपके सामने लाएंगे, और मूल रूप से जो भी ITR फाइल होता है उसका तो निश्चित रूप से एक एक करके सारे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।